हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। कर अपना काम कर। तो साथियों, आप सभी को सबसे पहले घुघुती त्यार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज से सूर्य आज से उत्तरायण हो गए हैं। आज से कहते हैं कि भगवान पृथ्वी में आ जाते हैं और 6 महीने यहाँ रहते हैं और 6 महीने फिर बाली के राज्य में चले जाएंगे और बालिका के दरबार में प्रहरी बन जाएंगे। सेनापति सेनापति नहीं, वो गार्ड, मतलब जो गार्ड बनते हैं ना, पहरा देंगे। तो ये कहानी बड़ी लंबी है वामन अवतार की, तो कहते हैं अब पता नहीं ज़्यादा। घुघुते अच्छा है, काम कर तू अपना। तो साथियों, एक न्यूज आ रखी है जो वो थी ना, जिसका ऑडियो क्लिप रिलीज हुआ था, उर्मिला सनावर, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है बल। इस केस में मतलब बहुत लंबा हाथ है, आपको सही बता रहा हूँ। जो ये केस है ना, अपनी बहन का, हमारी बहन का, इस केस में बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। और उर्मिला सनावर की तबीयत खराब होना कोई आम बात नहीं है। कोई ये ऐसी वैसी बात नहीं है उर्मिला सनावर की तबीयत खराब होना। आज ही उसका फोन जमा होना था। बताओ कितनी बड़ी साजिश है, कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ हो सकता है इसमें। चलो वो मामला चल रहा है। आज की हम बात करते हैं मौसम विभाग की। तो दिन में तो ठीक ही था और शाम को फिर अभी रात रात के टाइम में 5 बजे के टाइम में बहुत कोहरा पड़ गया है। कोहरा नहीं, मतलब बहुत ठंड पड़ गई है। शायद आज कोहरा पड़ जाएगा रात में, क्योंकि ठंड बहुत है आज। तो ये रहा मौसम। पूरे दिन लेकिन धूप बढ़िया थी। मैं तो गया था अपने काम से। दीदी लोगों ने घुघते बना रखे हैं, लेकिन टेस्टी बहुत हो रहे हैं आज। कमेंट मत बताना आप लोगों ने भी घुघते बनाए होंगे। घुघते भी 2 प्रकार के बनते हैं, मैंने तो आज पता चला। एक गोल घुघते हैं, ये एक लंबे घुघते। खाले कौवा काले कौवा। उत्तराखंड में बाघ बाघ हो रही है, अब पता नहीं बाघ पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, अब या कब पकड़े जाएंगे, कब मारे जाएंगे। अभी और जाने कितने लोगों की बलि लिखी है बाघ के लिए, ये कोई पता नहीं है। सरकार के मजे हैं, सरकार के मजे के हैं, लगे हैं। वन विभाग की टीमें लगे हैं बाघ पकड़ने के लिए। हाँ, पकड़ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। कहाँ कैमरे लगा रहे हैं वो लोग, कहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, है नहीं। ऐसी ही है। आज से अब शादी ब्याह शुरू हो जाएंगे और 2026 में तो बहुत कम लगन है। इस बार तो इतनी शादियां होंगी ना, गिने चुने लगन है इस 2026 में, गिने चुने लगन। बहुत ज्यादा लगन नहीं है इस साल में, लेकिन घूमते बहुत जोरदार हो रहे हैं। हमें अपनी विरासत, अपनी संस्कृति बचाए रखना चाहिए। हमारे यहाँ तो घुघुते बनाते ही नहीं है, लेकिन जिनके यहाँ बनाते हैं वो लोग अपनी विरासत, अपनी संस्कृति को बचाए रखे हैं। आदमी की पहचान आदमी की विरासत से होती है, अपनी उसकी पहचान उसकी रीतियों से, उसकी संस्कृतियों से होती है। कुरीति का त्याग करना चाहिए और अच्छी रीतियां अपनानी चाहिए। अपनी जो रिवाज है, रीति रिवाज हैं, उनमें मिलावट नहीं करनी चाहिए। जैसे आज मैं देखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, सभी लोग देखते हैं
तुलसी पूजा को कोई नहीं जानता है। 80% लोग तुलसी पूजा के दिन, वट सावित्री व्रत के दिन कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उनको ये पता रहता है कि हाँ आज करवा चौथ है। हमारे पहाड़ में तो करवा चौथ मनाया ही नहीं जाता था, अभी शुरू हो गया। तुलसी पूजन होता है हमारे यहाँ, वट सावित्री व्रत होता है नहीं। तो अपनी संस्कृति को विश्व पटल पर रखने की कोशिश करनी चाहिए, और सभी को अपनी अपनी संस्कृति बचाने का अधिकार है। उन लोगों ने इतनी संस्कृति बचाई कि हमारे पहाड़ में वो चढ़ गया, लेकिन हरेला है, ये उत्तरायणी का मेला, वो है त्योहार है। उत्तरायणी का त्योहार बनाया जाता है नीचे को लोहड़ी नाम से, मैदानी क्षेत्रों में नीचे, खासकर पंजाब हरियाणा लोहड़ी नाम से बनाया जाता है। ये फसल का त्योहार मानते हैं इसको। तो हमारे यहाँ उत्तरायणी कहते हैं, घुघुती कहते हैं, है कि नहीं। ऐसी है। तो अपना मकसद एक ही रखना कि हमारी बहन को त्योहार बढ़िया करके मनाना, बहुत अच्छी तरीके से त्योहार मनाना। हो सके तो हमारे यहाँ रिवाज है कि दुखी आदमी को त्योहार देने की, अपने रिश्तेदारों में, अपने इधर उधर आस पड़ोस में जो भी आपके ऐसे लोग होंगे उनसे मिलना जुलना, उनका दुख बांटना। कम आदमी देता कौन किसको क्या है, कुछ नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं देता है। लेकिन ऐसा है, किसी के दुख सुख में जाके, उसके दुख सुख का साथी बन के उसके मन को हल्का किया जा सकता है। यही तो हमारी संस्कृति है, यही तो हमारे रीति रिवाज है। कोई बहुत भारी बम थोड़ी बनाना है कि नहीं। तो त्योहार बढ़िया करके मनाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खूब मौज करें, लेकिन अपनी बहन को नहीं भूलना, अपनी बेटी को नहीं भूलना, उत्तराखंड की बेटी को भूलना नहीं है। ये नहीं कि बस त्योहार बनाया और भूल गए, नहीं। नहीं तो ऐसे पुनीत हर बार पैदा होंगे, और हर बार एक अंकिता उस जाल में फंस जाएगी। शिकार अंकिता बनेगी और शिकारी पुनीत बनेगा। तो इस मुद्दे को जितना हो सके मजबूती से उठाना। मैं ऐसों की जरूरत नहीं है, ऐसों की देश को भी जरूरत नहीं है। और ऐसे क्या बता, ऐसे कोई ऐसों की तो माँ बाप को भी जरूरत नहीं होती है, सही आपको बताया जाए तो। लेकिन जो भी है, अब माँ बाप भी क्या कर सकते हैं। लेकिन माँ बाप को अपना स्वार्थ छोड़ के बात करनी चाहिए ना। माँ बाप को अपना स्वार्थ छोड़ के बात करनी चाहिए। माँ बाप को ये थोड़ी करना चाहिए कि भाई वो दूसरे की बेटी है तो मेरा क्या। अरे भाई, तुम अपनी सोचो कि तुम्हारे बेटे ने क्या किया, किसी के घर की खुशियां छीन ली हैं, ये भी तो है। किसी के घर की खुशियां छीनना छोटी बात थोड़ी है। आप लोग भी हाथ बटाएं दूसरे का, किसी ऐसे आदमी का। आज और एक बात, आज आप खूब त्योहार बनाना, लेकिन आप लोग आज किसी गरीब की, जो आपके यहाँ असहाय लोग हैं या आसपास में आपको दिखे, तो उनको भी जरूर उसकी वो करना। उत्तरायणी की बधाई में उसके चूल्हे की रोटी जलनी चाहिए। चलो ठीक है, अब दीदी कह रही है खाना खाते हैं, लेकिन ठीक है, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और किसी ऐसे पुनीत के चंगुल में ना आइए। इसके लिए जरूरी है कि आप शिक्षित बने, समझदार बने और जागरूक बने। धन्यवाद।